आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। हालात वक़्त पर मबनी प्रोग्राम, दुनिया भर की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारी उन पर नजर रहेगी और प्रोग्राम में अगले 1 घंटे में आपको दिल्ली से कश्मीर तक की सूरत हाल भी बताएंगे। कुछ बयानबाजी, एक दूसरे पर इल्जामात, बर्तरी हासिल करने की कोशिश, इन सभी के साथ कुछ अवामी मसाइल भी और जम्मू कश्मीर को लेकर जो बजट पेश किया गया, दूसरी मर्तबा यूनियन टेरिटरी का बजट दिल्ली के अंदर पेश हुआ, उसमें क्या कुछ खास रहा, क्या कमियां हैं, कौन लोग नाराज हैं और इसके अलावा तफसीली रिपोर्ट भी बताएंगे। सरकार का दावा क्या है, जमीनी हकायक क्या है, आपके सामने रिपोर्ट के जरिए रखने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे खवातीन का एक मामला, खवातीन के पहनावे को लेकर मुल्क के अंदर काफी ज्यादा सुर्खियां इस वक्त चल रही हैं। पहले एक वजीर आला सुर्खियों में आया और उसके बाद एक और नोटिस लगा। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज उस बैनुल अक़वामी खबर से जो आज सुबह 8 बजे से काफी ज्यादा सुर्खियों में है और शाम होते होते एक और पेशरफ्त इसमें हुई है। बात सबसे पहले पाकिस्तान के तरफ से, जहां पर भारत को लेकर थोड़ी देर पहले बयान जरूर आया था पाकिस्तान के फौजी जनरल का, उस पर भारत का रद्देअमल सामने आया है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस खबर से कि तालिबान ने अमेरिका पर आज फिर जोर दिया है कि वो दोहा मुआहिदे की पासदारी करे और अपनी फौजी अफगानिस्तान से जितना जल्दी हो सके उनको वापस बुलाए, क्योंकि तालिबान के तर्जुमान ने, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है तालिबान अफगानिस्तान के, उनकी तरफ से जारी एक बयान में ये बात साफ कर दी गई कि अमेरिकी सदर की तरफ से जो चीजें सामने रखी गई है उन पर वो कुछ चीजों को लेकर वो मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जरूर मजीद वक्त मांगा था, मई तक का महीना, कि जहां पर वो तमाम फौजियों को वापस अमेरिका से अफगानिस्तान से बुला लेगा। लेकिन जहां पर आज ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से बयान जारी कर दिया गया। और इससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जहां पर एक न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के मुकम्मल इनखला के लिए 1 मई 2021 को आखिरी तारीख की पैरवी करना इंतहाई मुश्किल है और इसलिए इसमें मजीद वक्त दरकार है। तालिबान के तर्जुमान ने यह साफ किया कि दोहा मुआहिदे पर अमल होना जरूरी है। बातचीत दोबारा शुरू हुई है और अमेरिका के अफगानिस्तान में अपने फौजियों के इनखला को यकीनी बनाने पर इस पर अमल दरामद करना चाहिए और यह अमेरिका और हमारे मुल्क यानी अफगानिस्तान को, जो कि तालिबान बताते हैं, उन दोनों के मफाद में। और यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि फरवरी 2020 में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और तालिबान के माबैन अफगानिस्तान के बारे में एक मुआहिदा तय पाया था, जिसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाने का अहद किया था। लेकिन इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप थे और अब नई सरकार है, शायद पहल नई तरीके से हो सकती है। अमेरिका ने इसका यहां पर उम्मीद जाहिर करते हुए यह भी कहा कि रूस के जरिए अफगानिस्तान पर तबादला ख्याल के लिए रवां हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस का नतीजा मुस्बत होगा और आलमी बरादरी और इस मसले के हल के लिए मिलकर काम करने के लिए आगे आएगी। और अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान जेलेना पोर्टर ने भी साफ किया अपने बयान में कि वो भी जो आने वाली कॉन्फ्रेंस होनी है, रवां हफ्ते कॉन्फ्रेंस होगी, एक बार फिर अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं और अमेरिका एक टेबल पर होगा, उससे मुस्बत नताइज सामने आएंगे और दोनों के दरमियान जिस मुआहिदे पर दोहा के दरमियान सिग्नेचर हुए थे, दस्तखत हुए थे, उसी के हिसाब से काम इस बार भी होगा, उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा, न सिर्फ इस पर यहां पर टेबल पर बात की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, बात मुल्क के अंदर की सूरत हाल। आलमी वबा ने कहर बरपाया है। साल 2021 का बदतरीन दिन आज मुल्क के लिए गुजरा है और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एक बार फिर तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आज सुबह तक जो 24 घंटे मुकम्मल हुए, सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 18,000 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन कुल मिलाकर जो केसेस आए 36,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए पूरे मुल्क के अंदर। और ये कुछ रियासतों की कहानी है। तमाम मुल्क के अंदर अगर आप देखेंगे तो साल 2020 के इसी महीने के यानी मार्च 2020, एक साल पीछे चले जाएंगे तो सूरत हाल ज्यादा कुछ अलग नजर नहीं आती। 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस की तादाद 17,958 तक पहुंची। ये केसेस जो रिपोर्ट हुए, मगर मुल्क में अब तक 3,71,43,000 से ज्यादा अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, मगर 36,000 नए केसेस ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं, जिसने एक बहुत बड़ी परेशानी सरकार के सामने खड़ी की है। एक और स्कूल की तस्वीरें आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के पालघर की आदिवासी आश्रम है, स्कूल में 30 तलबा, एक उस्ताद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कॉलेजों और स्कूलों को बंद करने का फैसला रियासती सरकार ने लिया। खासतौर से पालघर के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर सिर्फ एक स्कूल के अंदर कुछ दिन पहले यहां पर दरसो तदरीस का अमल शुरू हुआ था और आज जब दोबारा यहां पर रैपिड टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया, कल टेस्ट हुए, आज रिपोर्ट्स आई, पता चला कि 30 स्टूडेंट और एक टीचर पॉजिटिव है, जिसके बाद एहतियातन स्कूल को बंद करना पड़ा। पूरी एरिया को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया और ये सिर्फ बताने का ये मकसद है कि मुल्क के अंदर
6 से 7 रियासतों की कहानी यह है। इसके साथ आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर भी रोजाना 500-600 केसेस आना सामने हुए हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी नाइट कर्फ्यू, जहां पर कुछ अजला के अंदर पहले से ऐलान कर दिया, या 20 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये वो तमाम चीजें उस वक्त की जा रही हैं जब मुल्क के अंदर 2020 जैसी इंतहाई अबतर सूरत हाल नजर आ रही है और शायद हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका अभी सरकार ने फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन पाबंदियां लगनी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई हैं। बढ़ते आगे, बात खवातीन के। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया था कि कहानी एक वज़ीर आला की है। शुरुआत वहां से हुई। मुल्क के अंदर खवातीन को क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनावा होना चाहिए, इस पर टिप्पणी की गई थी। इस पर एक तबसरा हुआ था उत्तराखंड के वज़ीर आला तीरथ सिंह रावत की तरफ से। कुछ दिन पहले ही वो कुर्सी पर बैठे वज़ीर आला बने थे, लेकिन लड़कियों के जरिए पहने जाने वाली फटी जीन्स के ताल्लुक से उन्होंने जो बयान दिया था, इस पर हंगामा अभी मुल्क के अंदर खत्म ही नहीं हुआ था। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी तिलक गर्ल्स हॉस्टल के तालिबात से कहा गया कि वो घुटने से ऊपर कपड़े ना पहने। दरअसल सोशल मीडिया पर तिलक हॉल के प्रोवेस्ट का एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें यह अजीबोगरीब फरमान लिखा गया है, जहां पर शॉर्ट्स, इसके अलावा मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहनने वाले तालिबात पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ये बात इस नोटिस के अंदर, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोटिस हाथ से लिखा गया है, जिसके बाद इसको चस्पा किया गया हॉस्टल के ऊपर। वायरल नोटिस के मुताबिक जहां पर रिस्पेक्टिव फहश ड्रेस पहनने पर पाबंदी आयद है और घुटनों के ऊपर के ड्रेस या फहश टॉप पहनने पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर दिनेश कुमार, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके इल्म में यह मामला नहीं है, खुद हॉस्टल जाकर ये सच्चाई का पता लगाएंगे। तिलक हॉल के प्रोवेस्ट के जरिए जो बयान जारी किया गया है, अंग्रेजी जुबान में लिखे गए नोटिस में जो तस्वीर सामने आई है, इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि कोई भी लड़की अपने ब्लॉक के बाहर, यानी जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो रह रहे हैं, उससे बाहर शॉर्ट्स या घुटने से ऊपर की ड्रेस नहीं पहनकर घूम सकती। यही नहीं, रिस्पेक्टिव और फहश टॉप पर बाहर जाना भी किसी को मंजूर नहीं होगा। इस नोटिस में साफ किया गया, अगर कोई भी लड़की इन कवानीन की खिलाफवर्जी करती पाई गई तो 100 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। अब जैसे जैसे ये खबर वायरल हो रही है, थोड़ी देर पहले ये मामला सामने आया, ताजा मामला है, लोग अलग अलग तरीके से इस पर तबसरा कर रहे हैं। कोई इस पर संजीदगी से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, तो कोई इसे शरारत बताकर इसी तरीके से फॉरवर्ड कर रहा है, शेयर कर रहा है। मगर इन सब के बीच में इसलिए भी ये मामला काफी ज्यादा अहम है, चूंकि वज़ीर आला उत्तराखंड की तरफ से कल ही खवातीन के पहनावे पर एक तबसरा किया गया था, जिसे लेकर अब ये कहा जा रहा कि इस तरह का शख्स जो वज़ीर आला है, एक रियासत का हेड है, वो अगर ऐसी बात करता है तो वो इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। इस पर दिन भर भी रिएक्शन सामने आते रहे। बढ़ते आगे, फटाफट से जम्मू कश्मीर की अब बात करते हैं। आइंदा माली साल के लिए मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2021 और 22 के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए बजट का ऐलान किया, या बजट पेश किया गया। 1,08,621 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया गया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक इसकी तवज्जो इस बार सरकार जो बताती है, गुड गवर्नेंस, लोगों की मुआशी और इक्तिसादी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, रोजगार फराहम करने पर सरकार का जोर है। इस बार सरकार जो बताती है कि पिछले साल 1 लाख करोड़ का बजट था, माली साल के लिए कुल बजट का तखमीना 1,08,621 रुपए लगाया गया है, जिनमें से अखराजात के लिए जो इस बार एक्सपेंडिचर है 39,817 और महसूलात के अखराजात के लिए 68,804 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बजट का 37% हिस्सा तरक्याती और बुनियादी ढांचों के मंसूबों पर खर्च होगा। लेकिन जब हम बारीकी से इस पर नजर डालते हैं तो कुछ धड़े इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये बताते हैं, जो मुबस्सरीन हैं, कि रिवायत के हिसाब से यह बजट भी पेश किया गया है, लेकिन बजट में क्या कुछ खास चीजें हैं, कौन लोग इससे बाहर रखे गए हैं, जिनको इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरा है, और खास क्या इस बजट में है, किस शोबे को कितनी रकूमात वागुजार की जाएंगी, कितनी रकम मुख्तस की गई है, यह तफसीली रिपोर्ट देखिएगा और उसके बाद कुछ और फिगर्स आपके सामने रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर का दूसरा बजट उम्मीदों के अनुरूप विश्वास, विकास और बदलाव की नए लौ बनकर आया। ऐसा बीजेपी सरकार की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर का वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, इसी कारण ये बजट संसद में पेश किया गया। मौजूदा वित्त वर्ष 2020 और 21 में बजट को पिछले वर्ष 17 मार्च को संसद ने ही पारित किया था। इससे पहले 2019 और 20 का बजट भी संसद ने पारित किया था।
लेकिन वो जम्मू कश्मीर राज्य का बजट था। जम्मू कश्मीर राज्य 5 अगस्त 2019 को लागू जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित हो चुका है। और अब जब बजट पेश किया गया है तो बजट का कुल 37% विकास और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर खर्च होगा। वर्ष 2021 और 22 के दौरान सरकार डीडीसी और बीडीसी कार्यालयों की स्थापना, अन्य आवश्यक सुविधाओं को जुटाने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पंचायत राज संस्थानों और नगर निकायों को करीब 1313 करोड़ रुपए मिलेंगे। जीएसटी के पुनर्भुगतान के दावों को समय पर निपटाने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किन परियोजनाओं पर काम किया जाएगा वो भी हम आपको अब बताते हैं। युवाओं के विकास कल्याण के लिए शुरू किए गए मिशन युवा कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के 800 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी रखा गया है। CRIF सड़कों के लिए 300 करोड़, PMGSY सड़कों के लिए 1500 करोड़ और नाबार्ड की परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसके अलावा मुगल रोड के रखरखाव के लिए 28 करोड़ रुपए की राशि का प्रबंध है। प्रत्येक डीडीसी को 10-10 करोड़ रुपए और बीडीसी को 25 लाख रुपए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में 285 ब्लॉक विकास परिषदों के लिए विकास निधि के तौर पर 71.25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हर ब्लॉक विकास परिषद को 25 लाख रुपए मिलेंगे। 227.73 करोड़ से अस्पतालों में 37 ऑक्सीजन संयंत्र लगेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश में अगले वित्त वर्ष के दौरान 2 कैंसर संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। एक संस्थान श्रीनगर में होगा और एक जम्मू में, दोनों पर 120 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कोरोना योद्धाओं को राशि प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि को बजट में तय किया गया है। इसके अलावा उधमपुर और हंदवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। इन दोनों कॉलेजेस की स्थापना 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जम्मू कश्मीर में 723 ICT लैब पूरे प्रदेश में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्थापित होंगी। इसमें 46.27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 1488 ट्रांजिट आवासीय सुविधा बनाई जाएगी। 2000 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सिंचाई एवं पेयजल के लिए 10,000 सोलर वाटर पंप लगाए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में पिछले बजट के मुकाबले 523 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1200 अतिरिक्त कक्षाओं के कमरों को IT युक्त बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में 25,000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। श्रीनगर और जम्मू में SWUN संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे रोजाना 850 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक प्रबंध होगा। अगले साल 100% कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग रखने का लक्ष्य भी हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट में 2,729 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट के मुकाबले 119 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन कितना पैसा खर्च होगा, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश और पैसा खर्च करने की बात केंद्र कर रहा है। पर क्या वाकई ऐसा हो सकेगा, ये अहम सवाल है। अच्छा, रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन आसान लफ्जों में जो अहम निकात हैं कुछ मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद एक और रिपोर्ट बताएंगे। सरकार ने इस बार क्या खर्च करना है,
कहां पर कितना पैसा दिया जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर उनसे पहले जो हमने रिपोर्ट में भी बताया, कुछ चीजें बीच में हिंदी थी तो जरा उर्दू में भी मैं साथ साथ आपको समझाता चलूं। एक तो जो डीडीसीज हैं 200 करोड़ रुपए मुख्तस रखे जाएंगे, 10 करोड़ रुपए हर डीडीसी को मिलेंगे तामीर और तरक्की के लिए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर या उस एरिया के अंदर जहां से वो मुंतखब हुए हैं, जहां की उन्हें जिम्मेदारी है। तो 200 करोड़ रुपए डीडीसीज के लिए, बीडीसीज के लिए 71.25 करोड़ रुपए 285 ब्लॉक्स में, यानी 25 लाख हर बीडीसी को मिलेगा। बीडीसी चेयरपर्सन जो है उनके खाते में 25-25 लाख जाएंगे। यह सरकार का इस बार का ऐलान है। 30 करोड़ रुपए सरकार ने डीडीसीज और बीडीसीज के लिए, उनके जो दफातर बनाए जाएंगे जहां पर उनके लिए रहने का बाकी जो बंदोबस्त होगा, ऑफिसेज होंगे, उसके लिए सरकार 30 करोड़ रुपए इस बार खर्च करेगी माली साल 2021 और 22 में। 1313 करोड़ रुपए पीआरआईज, यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए गांव और शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो बुनियादी ढांचा है मजबूत बनाने की सरकार की कोशिश है, उसके लिए 1313 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। जीएसटी के लिए जो कर्ज की अदायगी है या जीएसटी से जुड़े हुए जो मामलात है उनका निपटारा करने के लिए सरकार इस बार 400 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जो इस बार के बजट में अनाउंस हुआ। 200 करोड़ रुपए सरकार मिशन यूथ प्रोग्राम पर खर्च करेगी, जिसका मतलब यह हुआ स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोजगार के ज्यादा मौके मकामी सतह पर दिए जाएं। इसके लिए सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अब सड़कों की बात जहां तक है, सीआरआईएफ के तहत जो सड़कें बनेंगी 300 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। पीएमजीएसवाई के लिए सरकार ने, जो पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें बनेंगी उसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। नाबार्ड स्कीम के तहत जो सड़कें बनेंगी उसके लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान सरकार ने किया है। मुगल रोड के लिए मेंटेनेंस के लिए, इसकी बहाली के लिए सरकार ने 28 करोड़ रुपए इस बार मुख्तस किए हैं, जो सरकार ने साल 2021 और 22 के लिए हदफ रखा है। इसके अलावा सेहत के शोबे को बेहतर बनाने की, जो इसके बाद में एजुकेशन सेक्टर पर भी आऊंगा और एक रिपोर्ट बताएंगे कि सरकार इस वक्त क्या कह रही है और हो क्या रहा है। 37 ऑक्सीजन प्लांट्स, कोविड-19 के बीच आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी जम्मू कश्मीर के बड़े अस्पतालों में, श्रीनगर और जम्मू में देखी गई थी। उसको दूर करने के लिए 37 ऑक्सीजन प्लांट्स मेडिकल कॉलेजों के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस से जो मुंसलिक अस्पताल हैं उनसे, जिला अस्पताल हैं उनके अंदर सरकार इस बार 37 ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए 227.73 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह सरकार का इस बार का एक बड़ा ऐलान है, यानी जो एक ऑक्सीजन प्लांट्स को या जो ऑक्सीजन की कमी थी जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, उसको दूर करने के लिए कदम है। 40 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया ऐलान किया गया है कोविड वॉरियर्स के लिए, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके लवाहिकीन को भी मदद करेगी सरकार, और जिनने अपनी खिदमात कोविड-19 के दरमियान जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान बचाने का काम किया, उन सभी को कोविड वॉरियर्स का नाम सरकार ने दिया है। 40 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें भी दिए जाएंगे। 2 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की तैयारी सरकार की है, शुमाली कश्मीर के हंदवारा कुपवारा के अंदर और इसके अलावा उधमपुर के अंदर, और दोनों के लिए 650 करोड़ रुपए, यानी एक मंसूबे पर एक मेडिकल कॉलेज हंदवारा, एक उधमपुर, एक जगह 325 और दूसरी जगह भी 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कैंसर इंस्टीट्यूट सरकार बनाने जा रही है इस बार श्रीनगर और जम्मू के अंदर, जिसके लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए दोनों मंसूबों के लिए अलग अलग मुख्तस किए हैं, यानी 240 करोड़ रुपए 2 मंसूबों पर खर्च होंगे। यह सरकार का इस बार का ऐलान है। 723 आईसीटी लैब्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स, जिसका मकसद यह होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तलबा है उनको बेहतर इंटरनेट की खिदमात भी फराहम की जाएंगी। उसके साथ साथ क्लासरूम्स के अंदर मजीद जो पढ़ने हैं, तालीम हासिल करने का मौका मिले, क्लासरूम्स के अंदर कैसे तरक्की की जाए, वहां पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, इसके लिए लैब्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक सरकार की तैयारी है, जिसके लिए 46.27 करोड़ रुपए, 46 करोड़ 27 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी 723 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स पर, आईसीटी लैब्स पर। 245, अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, सरकार बताती है 245 काम मुकम्मल होंगे, जिसमें मॉडल स्कूल्स बनेंगे, एडिशनल क्लासरूम, इजाफी क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी, लेबोरेटरीज के अंदर जो सहूलियात हैं वो दी जाएंगी, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाई जाएंगी, लैब्स बनाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाएंगे, एडिशनल क्लासरूम्स बनाएंगे। ये बड़ा ऐलान है। और नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, जिसकी तरक्की के लिए सरकार 200 रुपए खर्च करने जा रही है। अब मैं आपको यहां पर एक रिपोर्ट बताऊंगा, चूंकि सरकार ने ये जो पूरा खदोखाल है, जो इस बार का पैकेज है जम्मू कश्मीर के लिए, मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं, मुलाजमीन तो जो आर्जी मुलाजमीन है अलग अलग महकमों के या कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, वो तो जरूर नजर आ रहे हैं कि उनके लिए एक लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हो सकता आने वाले दिनों में कोई ऐलान हो। फिलहाल बजट में कोई बड़ा उनके लिए ये कहा जाए कि राहत है, इस तरह की कोई खबर नहीं है। मगर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी जाने में आपकी तवज्जो मरकूज करना चाहूंगा, एक तो ये कि
245 सरकार ने कहा काम मुकम्मल होंगे। इनमें मॉडल स्कूल्स बनेंगे, एडिशनल क्लासरूम्स बनेंगे, लैब्स बनेंगे, फैसिलिटीज सारी इसके अंदर होंगी, स्मार्ट क्लासरूम्स बनेंगे और 723 आईसीटी लैब सरकार बनाने जा रही है। स्मार्ट क्लासरूम्स भी बनेंगे, लैब्स बनेंगे, क्लासरूम्स के अंदर तमाम फैसिलिटीज होंगी। लेकिन स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? और ये पॉइंट बार बार दोहराने का मकसद, ये रिपोर्ट जरा देखिएगा, आपको तमाम चीजें समझ आ जाएंगी। सरकार कहती है कि जो दावा इस बार पैकेज के अंदर किया गया है, इस बार के बजट में इंटरनेट खिदमात तमाम स्कूलों के अंदर 1 साल के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। ये इस बार का हदफ है। अहदाफ ठीक है, आपको भी अंदाजा होगा कि माली साल में शायद हालत सुधर जाए, मगर उन तालीमी इदारों का क्या जहां तलबा को आज 2021 मार्च के महीने में भी सर ढकने के लिए छत तक मैसर नहीं है? तफसीली रिपोर्ट देखिएगा। तो आज एक बार फिर हम बात एक स्कूल की कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कहानी आम हो चुकी है, या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर के हर इलाके के स्कूल में बस यही कहानी है जो लोगों की जुबानी हम आपको सुनाते भी हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर का बजट लोकसभा में पेश किया गया और शिक्षा के लिए कई बातें कही गई और कहा गया कि 1 साल यानी महज 1 साल में स्कूलों में नेट की सुविधा होगी, स्कूलों में आईटी से जोड़ा जाएगा। ये बात बेईमानी लगती है। क्यों? जरा खुद सुनिए। स्कूल पटन का है, एक ही कमरा है या यूं कहिए एक दुकान, लेकिन बच्चे आते हैं इस आस में कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पर सवाल वही कि आखिर कैसे स्कूलों की हालत ऐसी रहेगी तो बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे? खैर, वादे हैं जो एक बार फिर प्रशासन की तरफ से किए गए। ये वादे पूरे हो जाएं तो गनीमत है, लेकिन आपको लोगों की जुबानी सच सुनाते हैं। मतलब दुकान तो बेचे कमरा अख तो दपान गस मतलब बिल्डिंग जमीन असल पे बिल्डिंग बनावन। गवर्नमेंट अपील करान कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट वनान माज यूता मतलब करान मतलब तरक्की, तो मगर ये वटवान स्कूल पटनस मज मतलब क्या वनिस तान मतलब ये दुकान मज परान अत गई जल्द जल्द ये कि बिल्डिंग दस्तियाबी दिन कि ताकि सन बच्चे अन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो तवे गरीब बच्चे पढ़ान असल पे गिंदान, मतलब अत गोस प्रत कह सुविधा, मतलब कह मेडिकल पॉइंट तथ मज दवा गोड फर्स्ट एड सह गोस। मतलब मास्क तमन पेवान दिन योरे, मिड डे मील तथ मज लाइतुल लाल। जबरदस्त मतलब प्रॉब्लम गसान अम कि हुकूमत कर गुजारिश जबरदस्त कि बिल्डिंग प्रॉब्लम जबरदस्त चल पढ़ाई जबरदस्त चलान मान हिसाब मूजूब वनस प्राइवेट स्कूल तम मूजूब ज्यादा ये चलान ज्यादा पढ़ाई तो बाकी बह पन्न बचन हज दलील कि मतलब ओतर गई मे बच्ची पास तम 4 मार्कस या 10th मज मतलब फर्स्ट क्लास बड़ बच्चे तम 7 एवो मार्कस अमे अपोर डिपार्टमेंटस पे सिर्फ सारी खुद ये बिल्डिंग मसल हल कर बिल्डिंग वनस ये क्या दुकान मज पान यह किराए पे क्या चलान अत क्या क्या गसान, मगर मे अमे जबरदस्त कर अपील करान कि गोस बिल्डिंग मसल ग हल। तो सच यही है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज ना तो सच दिखाने से घबराता है, ना ही सच सुनाने से, क्योंकि प्रशासन पर सवाल उठाने ही होंगे, क्योंकि मामला देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और हालात अगर ऐसे हों तो समझ सकते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे तो बच्चे ही नहीं है, मगर वहाँ पे तो अच्छी खासी बिल्डिंगें बनी है और वहाँ पे टीचर हजरात भी तैनात है। अगर यहाँ पे इस स्कूल की बात करें जो पटन में यहाँ पे वटवान नाम से यहाँ पे स्कूल है, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक दुकान में यहाँ पे स्कूल है। अगरचे यहाँ पे अच्छा खासा रोल भी है, मगर इनके पास यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। ये बच्चे यहाँ पे इन दुकानों में पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे चाहते हैं और ये बच्चे भी चाहते हैं कि हमें यहाँ पे अगर अपनी बिल्डिंग होती तो हम भी वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लेते। और वहां पे खास तौर पे अगर ग्राउंड फैसिलिटी जो यहाँ पे भी सपोर्ट्स की अगर बात करें, सपोर्ट्स के हवाले पे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है। अब यहाँ पे ये चाहते और इनके पेरेंट्स यहाँ पे चाहते कि अगर जल्द अज जल्द यहाँ पे बिल्डिंग तामीर ना हो तो हम भी यहाँ से अपने बच्चों को निकालेंगे।
एक कहावत है कि बहरे से कहना क्या जब वो सुन ही ना पाए, लेकिन सरकारें क्यों बहरी बनी बैठी हैं, क्यों गूंगी बनी बैठी हैं? क्योंकि सच तो सरकारों को सुनना होगा और ये तस्वीरें तो हम दिखाते रहेंगे। हमारे संवाददाता और कैमरा हर एक इलाके में पहुंचता रहेगा और तस्वीर आती रहेगी, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, ऐवान की जब बात हो रही थी तो ऐवान के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी ऐवान से कहा कि हुकूमत आइंदा 1 साल में सभी टोल प्लाजों को खत्म करके मंसूबे पर काम कर रही है और इस मंसूबे के तहत यानी टोल प्लाजा खत्म नहीं होंगे, टोल प्लाजा के अंदर जो प्रक्रिया है, जिस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता वो खत्म होगा, उससे आपको राहत मिलेगी। वक्फा सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को इतना ही टोल अदा करना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। और नितिन गडकरी के मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत में ऐसे बहुत सारे टोल प्लाजा तामीर किए गए थे जो शहर के सरहद पर वाक़ा है और यकीनन गलत और नाइंसाफी भी है, जहां पर सार्फिन पर या इसका बोझ डायरेक्टली ट्रांसपोर्टर्स पर भी पड़ा है। लेकिन साफ उन्होंने ये कहा कि अगर टोल प्लाजा हटाए जाते हैं तो सड़क तामीर करने वाली कंपनियां मुआवजा मांगेंगी। अब हुकूमत ने अगले इस 1 साल में मुल्क में तमाम जो टोल्स हैं उनको खत्म करने का मंसूबा तो बनाया है, लेकिन टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करना है। अब हुकूमत ऐसी टेक्नोलॉजी या जीपीएस टेक्नोलॉजी यहां पर मुतारिफ कराएगी जिसमें हाईवे पर जहां से आप चढ़ेंगे वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी तस्वीर लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा। इस तरह उतनी ही दूरी की अदायगी आपको तय करनी होगी, वहां पर रकम देनी होगी जितना आप चलेंगे, इजाफी बोझ आप पर कुछ नहीं होगा। पहले ये साउंड बाइट सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से, ये बिल्कुल भी नहीं कि टोल प्लाजा खत्म होंगे, बल्कि जीपीएस सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा टोल प्लाजा पर, तो आपको जो हाथ से पैसे दिए और फिर वहां से गुजरे, पर्ची पकड़ाई, टिकट कटवाया, वो तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। पहले ये बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद एक और बड़ा ऐलान उनकी तरफ से आज किया गया है। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के, पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे पर आपको जीपीएस पे, हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा, ना टोल होगा ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा। बढ़ते आगे, बात साबिक रुकन असेंबली करना की राजा मंजूर ने आज कहा कि पहाड़ी बच्चों को रिजर्वेशन के लिए दरकार लवाजमात पूरी करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मरकजी हुकूमत से अपील की गई कि पहाड़ी लोगों को दरपेश मुश्किलात फौरी तौर दूर की जाए और सियासी रिजर्वेशन के तहत भी उन्हें फायदा पहुंचाया जाए, या पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो बाकी तबकों को दी जा रही है उनके लिए ऐलान हो रहे हैं, तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स जो हैं उनके लिए भी होना चाहिए। अब की बार एक रिजर्वेशन जो असेंबली में पहले पास हुई थी, उसके बाद 4% जो गवर्नर साहब के टाइम में 4% रिजर्वेशन पहाड़ी लोगों को दी गई, तो उसमें भी एक ऐसी कदगन लगाई गई कि उसमें 8 लाख रुपए का स्लैब लगा दिया इनकम। आपको पता ही है कि आज नरेगा मजदूर जो है, जो मजदूरी करता है, वो भी 8 लाख तक साल में कमा लेता है। लिहाजा पहाड़ी लोगों को इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक तो हमारी ये दरख्वास्त रही यहाँ से दिल्ली तक कि आप ये इनकम स्लैब जो है पहाड़ी लोगों को, ये एक ट्राइब की हैसियत से आई है, तो इसको हटा दें ताकि पहाड़ी बच्चे भी इम्तिहान में, कंपटीशन में, एडमिशन में, नौकरी में कहीं उनको भी फ़ायदा मिले क्या। और दूसरी बात जो है, जो फ़ाइल हमारी ऑलरेडी एसटी के लिए थी, तो वो फाइल भी पेंडिंग है। हमें यकीन दिलाया गया था कि पहाड़ी लोगों का कोई बड़ा में आपकी नए एलजी साहब से मुलाकात भी वक्तन फ़वक्तन होती रही और भी मसाइल थे, तो किस तरह का रुख आपने देखा यूटी गवर्नमेंट का? देखिए, हमने पर पिछले एलजी साहब से भी बात की, जनाब सत्यपाल मलिक साहब से भी बात की, दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से को गोश गुजार किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को गोश गुजार किया, यहाँ नए गवर्नर साहब को मैं मिला था तो उनको भी मैंने अपना ये पॉइंट जो है ये पुटअप किया था कि इनकम स्लैब का मसला जो है, जो आपकी कॉम्पिटेंस है उसको आप हटाएं। तो उन्होंने कहा हम दिल्ली से बात करेंगे। लेकिन हमें इस वक्त जो पहाड़ी में सफाई से आपको बात बताऊं कि पहाड़ी लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में, गो कि हम नाराज़ नहीं हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे गुजर भाइयों को मिल रही है, लेकिन जहां तक पहाड़ी लोगों का ताल्लुक है, हम ये मान के चलते हैं ये हमारे दिल की आवाज़ है, ये लाखों पहाड़ी लोगों की आवाज़ है जो बॉर्डरों पर रहते हैं, जो अपने सीने पे गोलियां खाते रहे हैं कि भाई हम कहाँ हैं। हमारे लिए जो कि हम भी पसमानदा हैं और एक बड़ा तबका है और एक बड़ा रोल हमने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की यकजहती के लिए अदा किया है, तो हमें क्यों पिछाड़ा जा रहा है। हम आपके वसातत से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि पहाड़ी लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन में कंसिडर किया जाए और जो इनकम स्लैब आपने जो लगा के रखी है उसको हटाएं, ताकि पहाड़ी लोग भी आज के इस दौर में उनके बच्चे भी कुछ फ़ायदा उठा सके, उनकी भी हालत थोड़ी सुधरे। जीके रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जहरा पार्क बडगाम में आज एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे और इस प्रोग्राम में जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या दीगर महकमों की तरफ से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने कहा कि हर महकमे में बेशुमार स्कीमें मौजूद हैं और बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसे प्रोग्राम से फायदा उठाएं। इस मकसद से मजीद प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि वो खुद रोजगार के मौके पैदा करें। जी हम इसमें 8 मेंबर्स हैं। तो पहले मुझे नहीं पता था, मैं इंडिविजुअली काम करती थी, मुझमें ये हुनर था, मैं अपनी खुद से ये काम सीखा है मैंने। तो जब मुझे ये उम्मीद स्कीम के बारे में पता चला तो मुझे मेरी जो हमारी सीसी है उसने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैं उसके तहत जुड़ी उसके साथ। तो उसके बाद मैंने उससे लोन लिया, तो मैंने अपने उन पैसों से मैंने ये स्टॉक लाया, तो मैं अब इससे ये ऑर्डर्स मिलते हैं तो मैं वही बना सकती हूँ। इंडिविजुअल हुनर होता है हर एक में, बस उनको एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है जो उनको चाहिए क्या इन स्कीम्स का उनको पता लगे ताकि वो भी इंडिपेंडेंट बने। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जब ये यूटी में आता है तो ये उम्मीद के नाम से जाना जाता है। इसमें हम गरीब अति गरीब खवा मैदानी इलाकों में या ऊपरी इलाकों से महिलाओं को जोड़ते हैं, उनको एकजुट होकर अपने कुछ बुनियादी उसूल फॉलो करने होते हैं। उसके बाद उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कैपिटलाइजेशन होती है ताकि वो अपना रोजगार चला पाए। हर किसी ग्रुप में करीब करीब 8 से लेकर 12 महिलाएं तक जुड़ती हैं, जिनकी हम मजीद फिर सेकेंडरी फेडरेशन बनाकर और थर्डरी फेडरेशन बनाते हैं। तो आज का जो ज़िमन था ये यही था, हमारे जितनी भी महिलाएं इसमें जुड़ी हैं जो अपना रोजगार कर रही हैं, यहाँ पर जितने भी पैंट डिस्ट्रिक्ट में हमारे 8 ब्लॉक्स में जो काम चल रहा है, वहाँ के जो एसएचजी मेंबर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट जिसमें वो अपना रोजगार कर रहे हैं, उस रोजगार के ज़िमन में लेकर अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करें। स्कॉस्ट वडोरा सोपुर में एग्रीकल्चर फैकल्टी ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के मुश्तरका इश्तराक से किसानों के लिए 10 रोजा जानकारी और तरबियती कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान जिले भर से 25 किसानों ने कैंप में शिरकत करते हुए माहिरीन से बात की। इस मौके पर कहा गया कि प्रोग्राम का मकसद किसानों को ग्राफ्टिंग और पैदावारी में इजाफे के हवाले से जानकारी और तरबियत फराहम करना है, जिस दौरान शिरकत कर चुके किसानों ने इस तरह के प्रोग्राम के लिए इजहार तशक्कुर किया और मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद कैंप मुनक्किद कराने की ख्वाहिश जाहिर की। के मुतालिक हाई डेंसिटी आर्चर्ड के मुतालिक इसमें हमारे 25 नौजवान थे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड ने इनको स्पॉन्सर किया था विथ असिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, और ये 10 दिनों का प्रोग्राम यहाँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वडोदरा में मुख्ताम पजीर हुआ है। इन 10 दिनों में ये जो हमारे नौजवान थे इनको सिखाया गया कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन कैसे मैनेज की जाती है, नए पौधे कैसे बनाए जाते हैं, रूट स्टॉक कैसे बनाया जाता है, और इसी के साथ वर्मी कंपोस्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या क्या हुनर सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फार्मर्स से हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करते हैं और हम स्कॉस्ट का वडोदरा की फैकल्टी का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये फार्मर्स और यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट से इनकी इंटरेक्शन कराई। इस 10 दिनों में हमने जो सीखा है वो ग्राफ्टिंग के मुतालिक सीखा है, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में सीखा है, हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग हम कैसे लगाते हैं उसके बारे में सीखा है कि हम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स कैसे लगाएंगे और उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरहदी जिला पुंछ में महकमा तालीम की जानिब से 2 रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप का मकसद उस सर्वे को मुकम्मल करना है जो तालीम के बुनियादी हक से बच्चे महरूम हैं, उनके लिए शुरू किया गया है। महकमे के जिम्मेदारान के मुताबिक खासतौर पर उन बच्चों को सर्वे में तरजीह दी जा रही है जो जिस्मानी तौर नाक़िज़ है, जिन्हें सभी बुनियादी सहूलियात फराहम सरकार की तरफ से की जाएंगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जाएगा। ये बताऊं कि जब हम सोचने लगते हैं ये सर्वे जो है ये स्टार्ट हो चुका है और इसी के रिलेटेड ये प्रोग्राम आज हमने यहाँ पर मुनक्किद किया। ये 2 दिन का प्रोग्राम था। हर जगह हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे, हर बच्चे को लोकेट करेंगे
गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी हैं, व्हील चेयर रखी हैं, दवाइयाँ रखी हैं। उनके लिए नाबीना जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप रखे हैं। उसके अलावा हर वो बच्चा अगर कोई जिस्मानी तौर पर नाखेज है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए 2500 रुपया सालाना एक स्कॉलरशिप एक मान लीजिए आपके फेयर रखा है, किराया रखा है कि जो आदमी उसको अपने घर से स्कूल तक ले जाएगा और स्कूल से वापस आएगा उसको 250 रुपया पर मंथ उसको वो एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा आज जो दूसरा हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसके सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने अपने तमाम जडीज हजरात को, प्रिंसिपल हजरात को, डीडीओ जितने भी हैं उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया है। और वो इस वजह से कि इसमें दो बड़े अहम इशू हैं। एक तो हमारे लोग वो जो कि एसएससी के अंदर काम करते थे उनकी सैलरी का जो पेंडिंग सैलरी है उसका जो इशू है वो भी सेटल करेंगे। डिग्री कॉलेज सोगाम लोलाब में एसटी तलबा की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी डायरेक्टर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि प्रोग्राम का मकसद जिला कुपवारा के तमाम एसटी बच्चों को इस स्कीम के हवाले से जानकारी देना है ताकि वो इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सके। प्रोग्राम में ये भी बताया गया कि कुपवारा जिले में ऐसे बहुत सारे तालिब इल्म हैं जो एसटी से वाबस्ता है और उनको चाहिए कि तमाम लवाजमात पूरे करके स्कीम का फ़ायदा उठाएं, जहां पर मुकर्रीन ने आज के प्रोग्राम में जोर दिया है। ये जो एसटी बच्चे हैं, चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, ये आगे नहीं आ रही है। ये स्कॉलरशिप जो हमारी स्कीम्स है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। प्री मैट्रिक में हमारे दो आते हैं, फर्स्ट प्राइमरी टू 8th क्लास, एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो है 9th एंड 10th क्लास। और जो 9th एंड 10th क्लास के लिए जो भी स्कॉलरशिप हम डिप्टी डायरेक्टर लेवल पर हम थ्रू PFMS मोड में उनको DPT मोड में हम डाल देते हैं उनके अकाउंट में। तो जहाँ तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ताल्लुक है वो तो ऑनलाइन जाता है, उस पर बच्चे खुद ही ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। तो इसके बाद वो इंस्टीट्यूशन लेवल पर, ये जो इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर है उसके लेवल पर वो वेरीफाई होता है। तो इसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में फिर वेरीफाई होता है, इसके बाद वो स्टेट लॉगिन में चला जाते हैं और जो स्टेट लॉगिन से फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो NSP पोर्टल उस पर जाता है। उनके वालिदैन को मैं गुजारिश करती हूँ कि आप जाइए रेवेन्यू एजेंसीज़ के पास और वहाँ से ST सर्टिफिकेट्स लाइए ताकि ये बच्चे जो हैं ये इन स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करें। शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान भवन अनंतनाग के एहतमाम से आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खुद रोजगार स्कीम के तहत तरबियती कोर्स मुकम्मल करने पर यूनिवर्सिटी की जानिब से असनाद तकसीम किए गए। इस मौके पर हुकाम ने बताया कि बी कैपिंग तरबियती कोर्स का मकसद जहां पर दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को स्कीम के तहत खुद रोजगार कमाने का मौका फराहम करना है और दूसरी तरफ ये भी बताया गया कि स्कीम के तहत ख्वाहिशमंद अफराद को सब्सिडी के तहत भी लोन फराहम किया जाता है जहां से वो खुद अपना रोजगार या मकामी सतह पर यूनिट्स कायम करके रोजगार के मौके पैदा करते हैं। तो इनको हमने बी कीपिंग पे हमने एक ट्रेनिंग दी ताकि ये खुद जान सके किस तरह इससे क्या फ़ायदे हैं, पहले फ़ायदे कितने हैं, फिर इसे हम कितना रोज़गार अपने लिए शुरू कर सकते हैं, फिर जो ये खुद रोज़गार शुरू करेंगे उसे और लोग कितने लोग और आएंगे जो इस रोज़गार से मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो ये पॉलिनेशन में हम बी कीपिंग बीज इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली इस तरह तो नहीं पता चलता कि ये क्या करेंगे, बी ऐसे काटेंगे, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो मैंने इनको लेक्चर में भी बताया कि टोटल 4 दिन जिंदगी चलेगी दुनिया में अगर ये बीज हानि बीज नहीं होगी। इसमें हमने 25 बच्चे थे, मतलब दोनों बच्ची और बच्चे इंक्लूड करके टोटल हमारे पास 25 थे और इसको स्पॉन्सर किया था हमारे खादी विलेज बोर्ड इंडस्ट्रीज JNK ने और हमारी समिति ने इसको स्पॉन्सर किया था। शेखुल आलम हाल बडगाम के अंदर जहां पर महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से
2 रोज़ा सेमिनार और वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर 2 रोज़ा वर्कशॉप में मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के हवाले से जानकारी फराहम की गई, जबकि मुतल्लिका महकमे में मुतारिफ कराई गई मुख्तलिफ स्कीमों के मुतल्लिक से भी जानकारी दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे लोग फ़ायदा उठा सके। वर्कशॉप में मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे, जिनने नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से बेदार किया। एफिशिएंट यूजेज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की वसात से जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसी के तहत ये कंपोनेंट आता है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि पानी के हर बूंद को कैसे इफेक्टिवली ज़मीन पर उस तरीके से डाल दिया जाए ताकि हमारी पैदावारी सलाहियत भी बढ़ जाए और हमारे क्रॉप का अल्टीमेट यील्ड पोटेंशियल भी बढ़ जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जैसे हम बाकी ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम फ्लडिंग एक सिस्टम को कहते हैं, पानी में एक खेत में पानी डाल दिया तो उसके बाद अल्लाह के सारे छोड़ दिया, दूसरे दिन हमें एक तो उतनी ज़रूरत थी, हमें पानी जितनी है उस क्रॉप की ज़रूरत है, चाहे वेजिटेबल है, चाहे फ्रूट क्रॉप्स हैं, चाहे हमारे फील्ड क्रॉप्स हैं, उतना ही पानी इस्तेमाल किया जाए जितनी इसकी ज़रूरत है। इससे कुछ फ़ायदे हमें मिलते जाएंगे। और ये जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम हम इनाग्रेट करने जा रहे हैं, जो हमने नारकरा के एरिया में अभी हमारे चीफ साहब ने कहा वहाँ के, तो सारे वादी में पर्टिकुलरली इन वेजिटेबल्स एंड जो शैलो रूटेड हमारे पास फ्रूट्स हैं, जैसे हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन है, उनमें ये करना चाहते हैं ताकि इसके सारे फ़वाइद जो हैं वो हमारे किसान तक बराह रास्त पहुँच जाए। इसका ज़्यादा कोई तूफान कास्ट होता नहीं, इसमें डिपार्टमेंट 50% बेयर करता है। डिग्री कॉलेज चाडोरा बडगाम में आज काशुर शायरी तस्सोन तमद्दुन के मौजू पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें कश्मीरी ज़ुबान के सरकर्दा अदीबों कलमकारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने मौजू के हवाले से अपने अपने मकाले पेश किए और इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरी ज़ुबान को फ़रोग देने के लिए इस तरह के मज़ीद सेमिनार मुनक्किद कराने की वक्त की अहम ज़रूरत है। सेमिनार में प्रोफेसर इनायतुल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल की 5वीं तसनीफ तरसील तबावत की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। सेमिनार में प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, कॉलेज इंतजामिया और तलबा की एक अच्छी तादाद मौजूद थी। कश्मीर की जो सरजमीन है उसको 2 अलकाब से जाना जाता है पूरी दुनिया में, एक शारदा पीठ और दूसरा ईरान सगीर है। यानी एक ज़माने में कश्मीर की सरजमीन जो है ये सीट ऑफ लर्निंग हुआ करती थी, इल्म का जो आपका तारीखी एतबार से इल्म का खजाना, तो ये सिर्फ इल्मी और तमद्दुनी जो मीरास हमारी है उसी बुनियाद पर कश्मीर को ये कहा गया है। जो आज का सेमिनार है जो चाडोरा कॉलेज डिग्री कॉलेज में मनाया गया है, एक दिन का सेमिनार, वो भी इसी मौजू के हवाले से मनाया जा रहा है। और इसकी ये खासियत है, खसूसियत है कि जो कश्मीरी शोरा है लज्जत दिल से लला आरिफा से आज तक जो 700 साल की हमारी तारीख है शायरी की, उसमें जो तमद्दुन या तमद्दुनी मीरास जिसको शोरा ने बयान किया है, क्योंकि शायरी और तमद्दुन एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि शायर जो होता है वो एक समाज का एक हिस्सा होता है। मटन के रेट मुकर्रर होने के बाद शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में आज महकमा फूड और म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की एक मार्केट चेकिंग टीम ने मार्केट का अचानक दौरा किया, जिस दौरान नाजायज मुनाफाखोरों और नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना भी वसूल किया गया। मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने दुकानदारों और सब्जी फरोशों से अपील की कि वो महकमे की जानिब से मुकर्रर करदा नरखनामों पर अमल दरामद करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल महकमे ने रेट मुकर्रर की है 535 रुपया और 490 रुपया, जो रेट मुकर्रर हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसी वजह से आज हमने मार्केट चेकिंग की है ताकि लोगों को ये रेट पता चले कि 535 रुपये और 490 रुपये में हम गोश्त खरीदे। हम आवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं कि वो महकमे के साथ ताउन करें और जो भी दुकानदार या कसाब हो, कोई भी हो, जो रेट ज्यादा रेट उसको महंगे दामों में रेट भेजे, खिलाफवर्जी करेगा, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर महकमा फूड की जानिब से भी मेन मार्केट पटन का अचानक दौरा किया गया, जहां मटन की नई मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करने के हवाले से कसाबों को हिदायत दी गई, जबकि
खिलाफ वर्जी करने वालों को भी आज मुतनब्बह किया गया। आज हमने रूटीन के तौर पर हमने यहाँ पटन मार्केट में भी खास तौर पर मटन शॉप हमने चेक किए हैं। जैसे कि कल गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर हुआ, जो खुद इनके डीलर सेटिस्फाई, जो ठोसे तो नहीं गया इनके रेट, जो उन्होंने खुद रेट दिया है 535 रुपये विदाउट ऑफल, जो ऑफल के साथ यानी कि उजरी 490 रुपये, वो भी 100 ग्राम होना चाहिए। आज हमने पटन मार्केट में इसी तरीके से पूरा चेक किया है कि हर जो मटन शॉप है वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई रेट। हाँ, खासतौर हम मटन डीलर से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी भी जगह हमने ये देखा ना कि उन्होंने दुकान क्लोज रखे हैं तो हम उनको सील कर देंगे। ड्रग फ्री नेशन के उन्वान से पेशावर बाइक सवार ने पैगाम को आम करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने का फैसला किया। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक ने झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। इस मौके पर कहा गया कि इसका मकसद समाज से मंशियात की बिद्दत को खत्म करना, जबकि बहुत ही नाजुक मसला है और इस समाजी बिद्दत को समाज से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मंशियात की रोकथाम के लिए आम लोगों का किरदार निहायत ही अहम होगा और खासतौर पर नौजवान नस्ल अहम किरदार अदा कर सकते हैं और इस बिद्दत को खत्म करने में कलीदी रोल अदा करने की जरूरत है। मेरा नाम पीरज़ादा आकिब है। ड्रग फ्री नेशन मैंने एक राइड की है यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी। आई जस्ट वांट टू डिलीवर अ मैसेज टू एवरीवन कि वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एंड वी डोंट नीड टू गो थ्रू दैट वे जो रास्ता आगे तबाही की तरफ है। और स्पोर्ट्स को भी मैं प्रमोट करता हूँ कश्मीर में एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइकर्स ऑल्सो बिकॉज मैं हर किसी स्पोर्ट्स को सराहना करता हूँ। लाइक वी हैव यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल। एज अ राइडर आई चूज बाइक राइडिंग। सो ये दो चीज़ें मैं लेके चला हूँ। इंशाल्लाह देखते हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये सफल हो जाएगा। दिस इज अ सोलो बाइक राइड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। जो पीरज़ादा आकिब है हमारे यहाँ पे, ही इज़ ऑलरेडी नोन फॉर द थिंग्स दैट ही हैज़ बीन डूइंग फॉर द सोसाइटी। ये उनका एक नया इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है और इस बाइक राइड को वो कर रहे हैं विद द थीम ड्रग फ्री नेशन। वो इस पैगाम को यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हुए कन्याकुमारी तक ले जाएंगे। तकरीबन 10 दिन में मुझे बताया गया है कि 10 दिन में ये जर्नी जो है इनकी कंप्लीट हो जाएगी एंड विल टेक 10 मोर डेज टू कम बैक। हर किसी की एक समाजी जिम्मेवारी भी बनती है, एक हमारी इनफरादी जिम्मेवारी भी है और इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है कि हम इस मेहनत से जो है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी जिस हद तक लड़ सकते हैं हम लड़ें। खो खो एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में खो खो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें लड़कियों और लड़कों की 15 टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि चैंपियनशिप को मुनक्कद कराने का मकसद तालिब इल्मों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की तरफ रागिब करना है ताकि नौजवानों को मंशियात की लत से भी दूर रखा जाए। चैंपियनशिप के आखिर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। मैं पुलवामा से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग पहली बार यहाँ आए थे खो खो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में और हमें यहाँ पे खेल के बहुत मज़ा आया है और हमने बहुत कुछ सीखा। जो हमारी अपोजिट टीम थी, एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिस करके नहीं आए थे स्कूल से, पर फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला है और हमें बहुत मज़ा भी आया खेलने में। ज़रूरी नहीं कि जिस घर में लड़का पैदा हो वही कुछ करता है, लड़कियों में भी होना चाहिए ऐसा हुनर होता है लड़कियों में जो अपने पेरेंट्स की वजह से दुनिया को नहीं दिखा पाते। मैं ये कहना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट, जितना आप उनको सपोर्ट करेंगे उनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और वो उतना ज़्यादा अच्छा दिखा पाएंगे और अपने जो घर वालों का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम शबीर है, मैं वाथुरा में रहता हूँ, वाथुरा बडगाम में। मैं तकरीबन खो खो 10 साल से खेल रहा हूँ। मैंने 7 नेशनल खेले हैं और एक इंटरनेशनल खेला है। तो हमारा कैंप चल रहा था न्यू दिल्ली में एक महीने का अल्टीमेट खो खो लीग के लिए। तो हमने उसके बाद लीग खेली हमने, वहाँ पे हमने सेमीफाइनल हारा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर में भी मतलब ऐसे ही टूर्नामेंट हो जाए। अब लीग आने वाली है जिसमें मतलब प्लेयरों का ऑक्शन होगा और फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा हर किसी प्लेयर को। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुलाजमीन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज मरकजी सरकार के कॉर्पोरेशन में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को बढ़ाने के खिलाफ एहतजाज किया। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो IPO के जरिए और साथ ही LIC की अपनी हिस्सेदारी फरोख्त करेगी और FDI में 74% इजाफा करेगी। कॉर्पोरेशन के मुलाजमों ने हुकूमत के इस ऐलान के खिलाफ मुल्क भर में
एक रोजा हड़ताल की कॉल भी दी है। वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर्स यूनिटी राइट पर राइट पर राइट पर। वर्कर्स यूनिटी राइट पर राइट पर राइट पर। वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथ बिलोंग करता हूं। LIC का जो ग्रोथ है वो प्राइवेटाइजेशन जितने भी है कंपनियां, उनका जो ग्रोथ है उससे वो बहुत हाई है हमारा ग्रोथ। तो उसके बावजूद भी हमारा वेज रिवीजन ये लागू नहीं कर रहा है। उसके बावजूद जो पेंशन ऑप्शन था, हमारा एक और पॉलिसी था पेंशन ऑप्शन, तो वो भी इन्होंने लागू नहीं किया। और हम चाहते हैं कि LIC में जितने भी मुलाजिम हैं तो उनको सेफ्टी के लिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है और हम हरगिज नहीं होने देंगे प्राइवेटाइजेशन। ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद कराने की मांग करते हुए राजौरी में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा ने आज एजुकेशन बोर्ड के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने इंतजामिया से अपील की कि कोविड हालात के पेश नज़र ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएं ताकि तलबा को मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं तो ऑनलाइन इम्तिहानात भी आसानी से मुनक्किद कराए जा सकते हैं। हम सब यहाँ 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, जितने बोर्ड क्लासेस हैं। जैसे कि आपको पता है 2020 में जितना भी है कोविड-19 का फेज रहा है और जितने भी ये सारे स्टूडेंट्स हैं सब ने ऑनलाइन स्टडी किए 2G में। और 2G में जो आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी बफर करती थी और हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। और हमारे जितने भी यहाँ बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हैं, हम सबकी डिमांड है कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएं, क्योंकि आपको पता है जिस हिसाब से हमारी स्टडी हुई है, सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, उस हिसाब से हमारी परसेंटेज नहीं आएगी। तो हम सबकी यही डिमांड है हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएं। और ये सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, अलग अलग हर जगह और हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जम्मू में भी आपने देखा होगा हर जगह स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीछे। तो हम बस अपने ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड करते हैं। चंदिहार वांगनपुरा ईदगाह श्रीनगर के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में साल 2006 में हेल्थ सेंटर पर तामीराती काम मुकम्मल किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर 14 साल गुजरने के बावजूद भी इसे अभी तक फंक्शनल नहीं बनाया गया, चालू नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक अगरचे हेल्थ सेंटर एक किराए की इमारत में काम कर रहा है, ताहम सहूलियात के दस्तयाबी से इलाके के लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने बताया कि तिब्बी सहूलियात बहम रखने के लिए अगरचे 14 साल कबल इंतजामिया ने इलाके में हेल्थ सेंटर को पाए तकमील तक पहुंचाया, जिस पर एक कसीर रकम भी खर्च की गई, मगर अभी बरसों बाद भी इसे फंक्शनल न बनाने से एक कसीर आबादी मुतासिर हो रही है। जनाब, मसला ये है कि जो आप हमारे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले क्या हुआ कि इस वांगनपुरा एरिया में एक डिस्पेंसरी अलॉट की गई। तो लेकिन उस टाइम पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जो वो जगह थी नहीं, तो उस टाइम पे वो एक रेंटेड बिल्डिंग में उनको जगह मिली, जो कि वो अभी तक फंक्शनिंग हो रही है। तो मीनवाइल उसी दौरान एक ज़मीन अलॉट की गई, जो कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बनाई गई एंड बैक इन 2006 ईयर में ये कंप्लीट हुई। सिंस देन आज से तब से लेकर आप तक 20 साल होने को हैं, 14-15 साल होने को हैं, ये अभी तक फंक्शन में नहीं आई। जबकि आप देख सकते हैं इसका क्या हाल, ये डिफंक्ट हो चुकी है, ये वर्किंग कंडीशन में लग नहीं रही है। हमने रिपीटेडली अपील की, DC श्रीनगर से भी की, हमने CMO हेल्थ के पास भी गए, हमने ग्रीवेंस सेल के थ्रू भी कोशिश की अप्रोच करने की। वहाँ से जो जवाब CMO साहब ने दिया वो ये दिया कि जनाब इसको 14 साल हो चुके हैं बने हुए, लेकिन ये हमें अभी तक हैंडओवर हुई नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ, हम DC श्रीनगर साहब के पास भी गए, हमने उनके पास काफ़ी अपील की, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि ये हैंडओवर की जाए कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट को, ताकि ये फंक्शन में आ जाए। लेकिन वो सारी बातें लगता है वो डेफ ईयर्स में जा रही हैं। अभी तक जो है इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के धीरे धीरे जो बिल्डिंग जो है खस्ता हो रही है, कि वसादत से हम उनको अपील करते हैं कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको लुक इनटू करते हैं, काइंडली इसकी तरफ तवज्जो दें और इसको फंक्शन में लाएं। अगर आज ब्रो 17-18 वरी ब्रो बने बिल्डिंग गवर्नमेंट अमी पर्पसली खुद बनो अमी खुद राहत वात बजाय तकलीफ क्या ये पेवान 1.5 मील दूर गन सत्या रेंटेड बिल्डिंग मज डिस्पेंसरी ये पन बिल्डिंग पन्नी बिल्डिंग मज गसान खुद रेंटेड बिल्डिंग मज पे गो अनफॉर्चुनेट ये जाए एकोमोडेशन ठीक, स्कूल प्रत फैसिलिटीज एवेलेबल, तोतलो गरस मज
यह आवामस अंद पे सारसी परेशानी सठा वेस्टेज अननेसेसरली वेस्टेज प्राइवेट अत क्या कार फॉर्मात हेकान वन कहें क्या 10 वरी गई तकमील गमित लास्ट ईयर आये परस पे खूज मो यह करहस रेनोवेट करहस वन मरमत वरमत वगैरह हु गमज बो सीध वन करहस मरमत वरमत कोरुख अमे पे लगवस कुलुफ दपान अस पता यह कुछ लगाव कुलुफ वसादत कर हिंद वसादत तुम यह गवर्नमेंट की नोटिस मज अन यह इमीजिएटली हैंड ओवर हेल्थ डिपार्टमेंट गन डॉक्टर टीम बाज़ाब्त तमो कोर ओत्र सर्वे तक मगर अनफॉर्चुनेट इजाजत दिन। मेन टाउन त्राल में गुज़श्ता साल इंतजामिया की जानिब से इंहदामी कार्रवाई के दौरान मुनहदम किए गए 50 के करीब दुकानों को एक पॉलिसी के तहत दूसरी जगह बाज़ाबादकारी करने का भरोसा दिलाया गया है। ताहम 1 साल गुजरने के बाद भी दुकानदार मुश्किलात से दो चार हैं। मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक इंतजामिया की कार्रवाई से न सिर्फ वो बेरोजगार हुए बल्कि फाका कशी पर एक कसीर आबादी मजबूर हुई है। उन्हें जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील की है और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। मोन मसल युत कि परस अगस्त पे आयन सान मुंडहरिम कर यम विज यकीन दहनी दुत DC साहबन कि असा दिमो तुम अदल बदल वान योकुन बनत तुम हसा बरियो परवाह तुम हसा करो वनकस कुन किस्म दिक्कत पृछो तमिस दपस मजलूम मत करो जुल्म कह वनकस पे रोज चोट कमान नफस पालन पन मगर वनकस मत करो जुल्म कह तम दप सठा यकीन दहनी दोपन 10 दुहन 15 दुहन अंदर अंदर हसा दिमो तुम बनत यह हसा चबार हसा करो तुम मुंतखब अतनस दिमो तुज कोसा गोड़ा ख्याल तम वाद दित कसम कोर्मुत अगर चे रुपये 4 लाख 8 लाख तनख्वाह बह कोत गस काल के मे तोरन आन सुन ताकत पन अयाल पालन सुन सुम वो पन्निस अत रुपये 2 लक्षन कुन मे रुपये 2 लाख कार मोटर वोटर खसन वसन मगर मोन कर ख्याल बह मजलूम कोत गस बह क्या कर बह क्या खम बह क्या कर बह यह अयाल पालन कम सत पालन यप बिजली फीस तथ ताकत काल रुपये सुबह 10 रुपये काल 8 रुपये सुबह 20 रुपये बह मजलूम कतन मे ताकत तूत कह न मजूर कर सुन ताकत न कुछ पकन सुन ताकत न दवा फुल वनकस 50-30 रुपये बह जंगन तह दोग नड़न तह दोग बह कर तो कर क्या बह गुस ताउन पन्निस पानस लिहाजा बह गुजारिश करान अत हुकूमतस कि अस मजलूमन करो मेहरबानी अस दीतो कुन किस्म करो कुन ये गुजार। जनूबी कश्मीर के सोनबरी कोकरनाग के लोगों ने PMGSY के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की, जहां पर एहतजाजियों ने कहा कि अगरचे मुतलका महकमे ने राब्ता सड़क के लिए दरख्त काटे जबकि मकामी लोगों के मुआवजे के बदले उनकी ज़मीन भी ली गई। इंतजामिया का कहना है कि इलाके में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली जिसे लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। उन्हें अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए और रुके पड़े काम को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। मैं बाशिंदे गान सोनबरी का रहने वाला हूं। हमारा ये जो एहतजाज है हमारा मुताला यह है कि यहाँ पे जो कल हमने SDM साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि कहा था कि ये जो रोड है ये PMGSY ने यहाँ पे रोड का काम शुरू किया है और इस रोड में जो कि वो पेड़ काटे गए हैं इन पेड़ों की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जनाब। कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, बिल्कुल कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। अभी तक हमें यही कहा गया कि आपको मुआवजा मिलेगा। आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, हम जनाब इंसाफ चाहते हैं। हम यही इसीलिए हम रोड पे आ गए हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जब हम कल SDM तहसीलदार साहब के पास गए तो उन्होंने वहाँ सीधा ही साफ कहा कि जो हमने मतलब जो इसका रोड जो कंस्ट्रक्शन है इसका हमारे पास हमने कोई ऑर्डर ही नहीं इशू किया है। अच्छा, तो फिर अगर उन्होंने ऑर्डर इशू नहीं किया है तो ये पेड़ जो काटे जो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये खुद ही क्यों ऐसे ही काम क्यों लगाया है इन्होंने, बिना नोटिस के बिना ऑर्डर के काम क्यों लगाया है इन्होंने? हमें मुआवजा इसका देगा कौन? तो क्या चाहते हैं आप इस गवर्नमेंट इंतजामिया से? हम यही चाहते हैं कि हमें इस पर पूरी हम इंसाफ चाहते हैं ताकि इस पर पूरी तहकीकात की जाए। मतलब इसमें जो ये SDM साहब ने कल खुद बोला कि ये एक जो ये रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर ये अप्रोच पर चल रहा है। चलिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।